आइए शुरू करते हैं। आप सिर्फ ये खबर पढ़ लीजिए, केरला साइंस MOU विद सेंटर टू जॉइन PM श्री स्कूल्स स्कीम। आपको एक पुरानी बात बताता हूं दोस्तों, आज जो भारत में आप देखते हैं ना, इतिहास की किताबें पढ़ाई जाती हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। इसका जो आधार है ना, वो आधार इंदिरा गांधी से जुड़ा है। जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस के भीतर ही चुनौतियां मिलने लगी और जब उन्होंने लेफ्ट से हाथ मिला लिया, उस समय एक बड़ा विचित्र समझौता हुआ था लेफ्ट के साथ कि चलो आप सत्ता में तो आप कब्जा कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन जितनी यूनिवर्सिटीज होगी, जितने एकेडमिक संस्थान होंगे, उसमें लेफ्ट का दबदबा रहेगा। इंदिरा गांधी मान गई और उसका असर क्या हुआ जानते हैं? आज लेफ्ट तो कहीं नहीं है, लेकिन JNU में आपको उसका प्रभाव दिखता है। बिहार में कहीं नहीं है, लेकिन तब भी वो जुड़ते हैं तो कई सारी सीटें जीत जाते हैं। ये एजुकेशनल संस्थानों पर दोस्तों उनके कब्जे का असर है। उन्होंने हमारे पूरे के पूरे इतिहास को पलट कर रख दिया। झूठी झूठी कहानियां गढ़कर हमें बताई गई। हमारा पूरा का पूरा इतिहास सिर्फ पराजय का इतिहास है। हमारे जो पूर्वज हैं सनातन संस्कृति के, उनके जो महान वीर हैं, उनको बिल्कुल सीमित कर दिया गया, और जो पराजय का इतिहास है, जो मुगलों का इतिहास है, उसको बढ़ा चढ़ाकर ऐसा पेश किया मानो हम सदा सदा से सिर्फ हारते ही रहे हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। अब यह खबर आप समझिए कि यह खबर क्या है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने का फैसला किया। एक समय सीमा तय की गई और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। ये जो हम पढ़ते हैं ना कि BA कर लिया, MA कर लिया और कोई स्किल है ही नहीं, बस नौकरी ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, BA किया, MA किया, PhD की, लेकिन आपके पास स्किल कहां है? उस स्किल को शिक्षा से जोड़ने का एक प्रयास 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किया गया। धीरे धीरे सारे राज्य जुड़ते चले गए। 3 राज्य, नाम सुन लीजिए, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु। इन्होंने मना कर दिया, हम नहीं जुड़ेंगे। क्यों? फिर केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना पड़ेगा। जो मोदी जी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सोचा है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मना कर दिया, हम नहीं करेंगे।